एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं संध्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संध्यास क्राफ्ट में। आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ लड्डू गोपाल की कॉटन समर धोती, जो कि गर्मियों में आप उन्हें पहना सकते हैं। कंफर्टेबल होती है बहुत ज़्यादा कॉटन की ड्रेस। तो मैं कॉटन की ड्रेस ही सिखाने वाली हूँ और इसमें मैं धोती सिखाने वाली हूँ। इसको आप पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को, जिनका साइज़ है 5, 6, 7, 8। 4 नंबर हैं, इनको आप पहना सकते हैं। 5 और 6 को ये थोड़ा सा बड़ी आएगी और 7, 8 को ये फिट आएगी। तो 5, 6, 7, 8 के लिए मैं ये ड्रेस बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये लेस ऑप्शनल है, आप चाहे इसे अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ कॉटन के पीसेस। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉटन के पीस लिए हैं। ये देखिए, आप चारों कपड़े कॉटन के ले सकते हैं। ये 4 पीस मैंने कॉटन के लिए हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी हो। देखिए 5 इंच मैंने ही इसकी चौड़ाई ली है और दोनों साइड से मैंने इसको 5-5 इंच रखा है। और इस तरह के आपको 4 पीसेस लेने हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 पीस आपको लेने हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पगड़ी, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बनाती हूँ। तो यही पगड़ी मैं बनाती हूँ। साइज़ में बता रही हूँ 5, 6 और 7, 8 दोनों का बता रही हूँ। 7, 8 को आप 12 नंबर इसकी लंबाई लें, 12 इंच इसकी लंबाई लें। और अगर 5, 6 को आप पहना रहे हैं तो उसमें से आप 1 इंच कम कर दें, यानी कि 11 इंच आप 5, 6 को के लिए ले लीजिए। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है, देखिए मैंने डबल पट्टी रखी हुई है। चौड़ाई मैंने इसकी ली है 4 इंच, जो कि 7, 8 के लिए है। और अगर आप ले रहे हैं 5, 6 के लिए तो 3.5 इंच आप इसकी चौड़ाई लें। तो ये पीस हम साइड में रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 पीसेस लिए हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। कपड़ा मैंने डबल किया हुआ है। ये देखिए 9.5 9.5 ले रहे हैं तो आप 5, 6 के लिए आप 9.5 या 9 ले सकते हैं। और आप 7, 8 के लिए ले रहे हैं तो 10 इंच इसकी लंबाई लें। तो इस तरह के आपको 2 पीस लेने हैं। और चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 7, 8 के लिए। और अगर आप के लड्डू गोपाल 5, 6 के हैं तो 3.5 आप इसकी चौड़ाई लें। तो इस तरह के आपको 2 पीसेस लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पीसेस लिए हैं इस तरह से, और इनको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी धोती बनाना। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही आसान धोती है ये। तो देखिए क्या करना है, दोनों पीसेस को हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए पहले एक पीस का मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से। और यहाँ से हम एक कोना निकाल देंगे। कोई भी कोना आप ले लीजिए, इसमें से हल्का सा कोना आपको इस तरह से गोलाई देते हुए निकाल देना है। हल्की सी गोलाई देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेना है। दोनों पीसेस आपको इस तरीके से ही स्टिच कर लेने हैं। देखिए स्टिच मैंने कर लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से सीधा हो जाएगा। और इसको अच्छे से आप हाथ से प्रेस कर दें और इकसार कर दें। इस तरह से इकसार करने के बाद देखिए मैंने अच्छे से हाथ से इसको प्रेस कर दिया है। तो इसकी जो शेप है वो परफेक्ट आ जाएगी इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर किनारे किनारे लेस रखना है। देखिए इस तरीके से लेस रखना है। 2 पार्ट मैंने लेस के रखे हैं इस तरीके से। तो दोनों पार्ट पर हम लेस रख लेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स पे हमने लेस रख ली है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। बिल्कुल इकसार कर लेंगे कपड़े को। देखिए इस तरह से इकसार कर लेंगे कपड़े को। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स इस तरह से बनानी है। छोटी छोटी 2 प्लेट्स हमने यहाँ बनानी है और छोटी छोटी 2 प्लेट्स हमने यहाँ बनानी है इस तरह से। और प्लेट्स का जो एरिया है कमर का, नेफे का, वो कितना रखना है, देखिए नेफे की पट्टी हमने लेनी है 7 इंच की। और जो तैयार हमारा आना चाहिए वो 6 इंच आना चाहिए। 6, 6.5, 7, 8 के लिए और 5, 5.5, 5, 6 के लिए। इस तरह से हमारी नेफे की पट्टी आनी चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर आप प्लेट्स
डाल दें। तो प्लेट्स में इस तरह से डाल लूँगी, इसमें इस तरह से दोनों में हम प्लेट्स डालेंगे और इनको हम दोनों को रेडी कर लेंगे। देखिए हम प्लेट्स हमने डाल लिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी कपड़े हैं, धागा है, उसे आप कट कर लें और फिनिश इसको कर दें। थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लूज़ चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब देखिए नेफा हम लेंगे। नेफे की लंबाई मैंने बताई थी लेकिन चौड़ाई नहीं बताई थी। देखिए 2 इंच इसकी, 2 इंच 2 से 2.25 इंच इसकी लंबाई आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम अभी उल्टी साइड में लेंगे पट्टी इस तरह से, और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से मोड़ लेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा है ऐसे, क्योंकि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ली थी। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम मोड़ लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। स्टिच करके इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ से हम इसे ऐसे स्टिच कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से नेफे को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद देखिए ये हमारी लुंगी हम साइड में रख देंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे पगड़ी। पगड़ी में क्या करना है, आप अंदर बुकरम यूज़ कीजिए या फिर आप अस्तर का डबल कपड़ा यूज़ कीजिए। लंबाई चौड़ाई उसकी होनी चाहिए लगभग 1.25 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 1.25, और लंबाई सेम रहेगी जो हमारी पट्टी की है 12 इंच, आपके लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग जो मैंने नाप बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम रख लेंगे अंदर, पट्टी के अंदर इस तरह से हम रखेंगे इसको, ऐसे इस तरह से रखेंगे। और ये जो हिस्सा है हमारा एक्स्ट्रा उसको हम अंदर के अंदर ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे, और यहाँ दोनों साइड हमने ये वाली लेस को स्टिच कर देना है। ये हमारी पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने के बाद इसको एक बार हमने ऐसे रखना है। अगर ये आपसे नहीं मुड़ता तो यहाँ पर आप फिंगर रख लें, अपनी उंगली से इस तरह से करेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। और पीछे की साइड ले जाते हुए यहाँ पर हम इसको सुई धागे से स्टिच कर देंगे। आप क्या है ग्लू गन से भी कर सकते हैं, आप चाहे फैब्रिक ग्लू से। फैब्रिक ग्लू से करने के लिए भी आपको यहाँ पर स्टिच करना पड़ेगा, बिकॉज फैब्रिक ग्लू सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। आप ग्लू गन से आप इसको स्टिच कर दीजिए, स्टिक कर देंगे तो ये आपकी पगड़ी इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए अभी भी फिक्स हो गई है, मैंने अभी इसको स्टिच नहीं किया है, स्टिच कर लेंगे। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। और इसको रख देंगे साइड में, मैं इसको स्टिच कर लूँगी। उसके बाद देखिए जो पट्टी हमने ली थी 2, उनको लेंगे। अब ये जो पट्टी हमारी है वो इस तरीके की है कि इसमें चोली और नेफी दोनों अटैच हैं। तो वो किस तरह से अटैच हैं देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इधर से आधा इंच मोड़ देना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही आप मोड़ दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने जहाँ पर हमने स्टिचिंग की है वहीं पर हमने ये वाली लेस रख देनी है, उसको भी स्टिच कर देंगे। तो मैं दोनों पट्टियों को स्टिच कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए दोनों पट्टी हमारी स्टिच हो गई हैं। अब इनको इस तरीके से रखना है कि दोनों पार्ट हमारे इस तरह से आएँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लगभग 3 इंच तक हम इसको जो है मोड़ लेंगे। आप 4 इंच भी रख सकते हैं 7-8 नंबर के लिए, और 3 इंच आप रखेंगे 5-6 नंबर के लिए। तो 7-8 के लिए मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 इंच रखूँगी। 4 इंच अब यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ये जो आगे का हिस्सा है उसको दबाना है इस तरह से, यहाँ से स्टिच करेंगे, वापस यहीं तक आ जाएंगे। देखिए ये हमने स्टिच कर ली है। उसके बाद ये हम ये वाला हिस्सा पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देंगे। देखिए बीचों बीच में इसका जो बीच वाला हिस्सा है और लुंगी का बीच वाला हिस्सा है धोती का, इस साइड में ऐसे करके यहाँ पर हम डबल स्टिच कर देंगे। और डबल स्टिच करने के बाद लास्ट में मैं पहना कर ज़रूर दिखाऊंगी लड्डू गोपाल को कि किस तरह से इनको पहनाना है। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए स्टिच हमने कर ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे, इस तरह से हमारी नज़र आएगी। और यहाँ पर हम लगाएंगे चिट बटन्स। तो यहाँ पर हम चिट बटन्स लगा लेंगे, या फिर आप वेलक्रो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी। उसके बाद देखिए ये हमारी कैप भी हमने रेडी कर ली, स्टिच कर लिए बैक साइड से। और अब मैं पहना कर दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो देखिए
ये हैं हमारे लड्डू गोपाल। देखिए मैं इनको पहना कर दिखा रही हूँ किस तरह से पहनाना है। तो देखिए हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और लड्डू गोपाल के इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे। पैरों को इस तरह से हम खोल देंगे, धोती के पैरों को हमने इस तरह से खोल देना है और लड्डू गोपाल के पैरों के पीछे की साइड होकर हमने इसको ऐसे लाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो आगे का हिस्सा है उसको हम ऐसे लाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लाएंगे और आप चाहें पीछे की साइड भी एक, अगर आपका के जो लड्डू गोपाल की ये छोटा आता है तो आप पीछे की साइड भी एक बटन लगा सकते हैं और वेलक्रो भी लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए इसको हमने धोती के अंदर दबा देना है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिट बटन या वेलक्रो हमने लगाया है वहाँ पर इसको इस तरह से उसको जॉइंट कर देंगे, चाहे वो चिट बटन हो या फिर वेलक्रो हो। और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की जो धोती है वो तैयार हो जाएगी। इसको आप अच्छे से सेट कर दें इस तरह से। ये देखिए बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इनकी नेफी भी साथ में तैयार हो गई, बहुत ही प्यारी सी। और इसलिए मुझे इस तरह की ड्रेसेस पसंद है क्योंकि हमें नेफी अलग से पहनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं होता, ना ही ख़रीदने का और ना ही बनाने का। तो ये हमारी तैयार होगी धोती। अब हम लगा देते हैं इनका जो मुकुट है पगड़ी वाला, इसको हम लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल फिक्स आया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ही बढ़िया परफेक्ट बना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं लड्डू गोपाल की गर्मियों की कॉटन की धोती विद चोली और नेफी। तो आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करके रखें ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुँचे। और हाँ एक बात और, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो वहाँ पर भी मैं पोस्ट करती हूँ और आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ड्रेस आपको कैसी लगी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।